अगर वो शिव सैनिक है तो इतना दूर गुवाहाटी में जाके क्यों बैठे हैं? आओ ना भाई यहाँ पे। तुमको जिसने जिताया, बड़ा किया, आज तुमको उन्हीं से डर है कि वो कैडर आज तुम्हारे खिलाफ है। मतलब तुम एमएलए तो बन गए हो, लेकिन तुमको जिन्होंने एमएलए बनाए हैं, तुम्हारे दिल में ये डर हो गया कि तुमको यहाँ वो लोग रुकने नहीं देंगे। शिवसेना के पास अभी भी 526 कॉरपोरेटर हैं। इनके 27 ज़िले में, कुछ जिला छोड़ दोगे ना, सारे जिलाध्यक्ष हैं। तो उनके पास पूरा कैडर ना शिवसेना के पास खड़ा हुआ है उद्धव जी के साथ में। तो शिवसेना को डर नहीं है, इसलिए शिवसेना अभी एग्रेशन मूड में दिखाई दे रही है। जो एमएलए गए हैं वो पछता रहे हैं। जिस दिन महाराष्ट्र की धरती पे आएंगे, आप देखना उसमें से आधे एमएलए ना वापस उद्धव जी की तरफ चले जाएंगे और ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये अगर सब रिज़ाइन भी दे देते हैं तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। इसलिए मोदी जी और अमित शाह की नींद हराम हो चुकी है। मोदी शाह और अमित शाह की नींद क्यों हराम होगी यार? पूरा देश जानता है ये किसका किया हुआ है। चार्टेड प्लेन जो गए हैं, सेना की तरफ से मांग की गई है कि इनको सस्पेंड किया जाए। वहाँ पे देखोगे तो दिल्ली की सिक्योरिटी लग गई है ना, तो दिल्ली की सिक्योरिटी विदाउट मोदी जी के लगेगी, विदाउट अमित शाह के लगेगी। किसको उल्लू बनाएंगे? सारा देश जानता है कि ये बीजेपी का खेल। गुजरात लॉबी ने ये सोचा था कि ईडी से डरा कर और हम ये सरकार गिरा के सरकार बना लेंगे, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। गुलाम नबी जी 5 दिन से 6 दिन से जो चल रहा है महाराष्ट्र में घमासान, वो हर पल का रिपोर्ट भी मिल रहा होगा, सारा पता भी चल रहा होगा। क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये तो शिवसेना के ऊपर हमला किया गया है और बहुत ज़ोरदार तरीके से हमला किया गया था, बट कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह की लॉबी ना फेल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक चाणक्य है, वो है हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब। इन्होंने अभी तक देखोगे देश में ना 7 जगह ऐसा काम किया जहां सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र छत्रपति महाराज की जन्मभूमि है। यहाँ पे ये गुजरात लॉबी नहीं चलने वाली है। आप मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, जबकि बीजेपी बार बार कह रही है कि ये शिवसेना का इंटरनल मामला है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। फिर आप बार बार ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? मैं आपको सिंपल बात बताऊं, शिव सैनिक को बाहर से सिक्योरिटी मांगने की ज़रूरत पड़ेगी क्या महाराष्ट्र के अंदर? अगर वो शिव सैनिक है तो इतना दूर गुवाहाटी में जाके क्यों बैठे हैं? आओ ना भाई यहाँ पे। तुमको जिसने जिताया, बड़ा किया, आज तुमको उन्हीं से डर है कि वो कैडर आज तुम्हारे खिलाफ है। मतलब तुम एमएलए तो बन गए हो, लेकिन तुमको जिन्होंने एमएलए बनाए हैं, तुम्हारे दिल में ये डर हो गया कि तुमको यहाँ वो लोग रुकने नहीं देंगे। ये डर सता रहा है, इसलिए महाराष्ट्र आ नहीं रहे हो। इस बात में कितना दम है कि ईडी के डर से भी कुछ लोग गए हैं? ये तो इसमें बहुत सारी सच्चाई है। कुछ लोगों के बाद ईडी का नोटिस गया, बुलावा आया, ये सब। तो जब रणनीति बनती है तो रणनीति चारों तरफ से बनती है। शायद गुजरात लॉबी ने ये सोचा था कि ईडी से डरा कर और हम ये सरकार गिरा के सरकार बना लेंगे, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। अगर शिंदे साहब के पास मेजॉरिटी एमएलए है तो सरकार बना क्यों नहीं रहे? इतना सस्पेंस क्यों चल रहा है? सर आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे अगर ये जितने 37 एमएलए की बात कर रहे हैं, ये अगर सब रिज़ाइन भी दे देते हैं तो भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। इसलिए मोदी जी और अमित शाह की नींद हराम हो चुकी है। मोदी शाह और अमित शाह की नींद क्यों हराम होगी यार? पूरा देश जानता है ये किसका किया हुआ है। चार्टेड प्लेन जो गए हैं, सेना की तरफ से मांग की गई है कि इनको सस्पेंड किया जाए। वहाँ पे देखोगे तो दिल्ली की सिक्योरिटी लग गई है ना, तो दिल्ली की सिक्योरिटी विदाउट मोदी जी के लगेगी, विदाउट अमित शाह के लगेगी। किसको उल्लू बनाएंगे? सारा देश जानता है कि ये बीजेपी का खेल है। अगर 2 टुकड़ों में शिवसेना बढ़ गई तो महाराष्ट्र की सियासत क्या होगी? सर 2 टुकड़ों में शिवसेना बटेगी नहीं। आप ये देखो 72 घंटे का अगर एनालिसिस करोगे तो शिवसेना के पास अभी भी 526 कॉरपोरेटर हैं। इनके 27 ज़िले में, कुछ जिला छोड़ दोगे ना, सारे जिलाध्यक्ष हैं। तो उनके पास पूरा कैडर ना शिवसेना के पास खड़ा हुआ है उद्धव जी के साथ में। तो शिवसेना को डर नहीं है, इसलिए शिवसेना अभी एग्रेशन मूड में दिखाई दे रही है। एक पार्टी में मान सम्मान देकर आपको वही कैडर जिताता है, कुछ बनाता है, लेकिन आप धोखा दे के चले जाते हो तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं आएगा ना, वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। मीरा भाईंदर में भी 2 टुकड़ों में शिवसेना दिखी। कल एक ग्रुप जो है हमें पेनकर पाड़ा में दिखा।
एक ग्रुप जो है प्रताप सरनायक की ऑफिस में दुखा, मीरा भाईंदर की भी स्थिति वही हो रही है। तो मीरा भाईंदर का क्या? देखिए, जो मीरा भाईंदर का जिला अध्यक्ष और मीरा भाईंदर कहीं ना कहीं उद्धव जी के सपोर्ट में है और आने वाले दिनों में यहाँ रोड पे भी दिखाई देगा। जहाँ जहाँ शिंदे जी का प्रभाव था, डेफिनेटली उस जगह कुछ पॉइंट ऐसा है, थाना हो गया, भिवंडी हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, नवी मुंबई, जहाँ प्रभाव है उस जगह पे दिखाई देगा। लेकिन आप सोचो, पूरे महाराष्ट्र से एमएलए गए हैं, वो एमएलए को डर ही आ गया, शिंदे जी हमें कहाँ कहाँ बचाएंगे। आज बहुत बुरी तरह से जो एमएलए गए हैं वो पछता रहे हैं। जिस दिन महाराष्ट्र की धरती पे आएंगे, आप देखना उसमें से आधे एमएलए ना वापस उद्धव जी की तरफ चले जाएंगे और ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। पूर्वेश सरनायक जी ने कहा कि वो उद्धव जी का सम्मान करते हैं, उद्धव जी एक अच्छे नेता हैं, शिंदे साहब को भी वो पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपस में जो है फूट हो। इस पे क्या बोलेंगे? भाई, अगर फूट की बात है तो आप जाकर जो पक्ष प्रमुख है उनके साथ बात करोगे या बगावत करके जो अपोजिशन है उसके साथ जाके अहमदाबाद और गुजरात में मीटिंग करोगे? ये सिंपल दिखाई दे रहा है। अब कोई चारा बचा नहीं है, इनको सरेंडर होना है और ये आने वाले 2-4 दिन के अंदर देख लेना, महाराष्ट्र वापस उस जगह पे आ जाएगा ताकत के साथ। एक और बात उन्होंने कहा है जो सीधे सीधे आपकी पार्टी से जुड़ा है, कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ हमें नहीं रहना है, नहीं बैठना है। मेरा यही आग्रह है कि उद्धव साहब जो है ये दोनों पार्टी का साथ छोड़े, सब कहीं ना कहीं एक हो जाएगा। आप एनसीपी से हो, क्या रिएक्ट करोगे? देखिए, कुछ दिन पहले ना हमारे सरनाइक साहब को ईडी ने बुलाया था और कुछ संपत्तियां भी जब्त की गई है। तो वो जो ताला लगाया है ना, तो वो तोता बनकर बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। देखिए, पहले दिन उद्धव साहब ने बनाने की कोशिश की और बोला आप आइए हमसे बात कीजिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है हम बनाएंगे, तुमको अगर प्रमुख बनने का है हम वो भी बनाएंगे। तो फिर डर के मारा क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका बटन रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी चला रहे हैं और ये पूरी तरह से उनके रिमोट कंट्रोल में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे गुलाम नबी फारूकी जी। सबके अपने अपने राय हैं, अपने अपने मत है, सबके अपने अपने सोचने समझने की शक्ति है और सब अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कमोबेश इसी तरह की प्रतिक्रिया मुझे हर किसी से मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, शिवसेना टूटना नहीं चाहिए, शिवसेना एकजुट होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं महाअघाड़ी के साथ जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं महाअघाड़ी के साथ जाकर के शिवसेना ने गलती की है, अपना हिंदुत्व कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को बीजेपी पे जाना चाहिए। बाला साहब की बात जब उठती है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की, तो अभी यहाँ पे एक लड़ाई और शुरू हो गई है कि जो बागी विधायक हैं, बागी सेना के लोग हैं, वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम यूज ना करें, उनका फ़ोटो यूज नहीं करें, यहाँ तक बात आई है। और यहाँ तक अब तो ये बात एकदम हर कोई कह रहा है कि अगर चुनाव जीतना है, लड़ना है, तो अपने बाप के बलबूते पे लड़ो, हमारे बाप को छोड़ो। हमारे बाप के नाम पे क्यों लड़ रहे हो, या हमारे बाप के नाम पे क्यों आगे आ रहे हो, उनको छोड़ो, आप अपने बाप के नाम पे लड़ो। एक दो जगह तो अजीब अजीब बयान आ रहे हैं और ये हर किसी के मुंह से यही निकल रहा है। तो पता नहीं राजनीति कहाँ जा रही है महाराष्ट्र की। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और नेता आपस में ना लड़ करके लोगों के भलाई के लिए काम करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।